अगर हम प्रभु का मंदिर है तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? वचन, प्रभु की शिक्षा, उसकी आज्ञाएं, उसका प्रेम, ये हमारे अंदर नहीं है तो आज भी हम मूर्ति पूजक हैं। पर बाइबल बताती है कि ये बातें भी मूर्ति पूजा के बराबर हैं। हम मूर्ति पूजा के सामने आज खड़े नहीं होते क्योंकि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, पर अपने दिल के मंदिर में हमने इन बातों को बसा रखा है। जितनी भी बैर की बातें, लड़ाई, चुगली, गंदी चीजें, गंदी हरकतें, किसी को देखकर दुष्कामना करना या गलत स्वभाव, दारू पीना, शराब पीना, सिगरेट पीना, गलत संगति में रहना, दिन भर टीवी देखना, जो भी बातें हमें जिस समय में प्रार्थना करना चाहिए उस समय हम अगर कोई और काम कर रहे हैं, कुछ और ऐसा कर रहे हैं, प्रभु ने हम लोगों को ज्ञान और बुद्धि से भरा हुआ है। हम जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। हर बातों को यूकेजी की तरह हम बता नहीं सकते, पर हम जानते हैं कि हाँ कौन सी बातें गलत है, और परमेश्वर का विवेक, परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि ये स्वभाव गलत है। घंटों बैठकर कई लोगों की बुराई करना, चर्च के ही लोगों की बुराई इधर उधर करना, अगर हमारा हृदय इन चीजों से भरा हुआ है ना, विश्वास मानिए वचन बताता है आज भी हम मूर्ति पूजा करते हैं। क्योंकि हमारे मंदिर में जिसमें परमेश्वर वास करना चाहता है, हमने इन बातों को जगह दिया है जो कि बाइबल कुलुस्सियों 3:5 में हमने क्या पढ़ा? मूर्ति पूजा के बराबर है। हम कहते हैं हमारा नया जन्म, जब तक हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को नहीं उतारा, हमारा नया जन्म अभी भी नहीं हुआ है। हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि क्या हमारा नया जन्म हुआ है? क्या केवल शरीर में कि नहीं हम चर्च आते हैं, बपतिस्मा लिए हैं और 3 घंटे सुनकर बैठकर वचन पढ़ते हैं, और जब कभी कभी चर्च में कुछ मीटिंग्स होते हैं तो हम उसमें पाठ करते हैं। क्या सिर्फ यही है परमेश्वर के भवन में बने रहना? हम बाकी 24 घंटे हफ्ते भर क्या करते रहते हैं? वो है हमारा मूर्ति पूजा। क्या हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं? हम एक मंदिर हैं। भूल जाइए वो स्टैचू जो सामने खड़ा है, उसके विषय में नहीं, बात यहाँ हमारे विषय में हो रही है। प्रभु का वचन हमने निर्गमन में पढ़ा, मिट्टी की वेदी बनाना। हम और आप एक वेदी है परमेश्वर की। हम प्रभु को क्या चढ़ा रहे हैं? हम वो चीजें तो नहीं चढ़ा रहे जो दुनिया चढ़ाती, पर हम उनकी बातें जरूर अपने अंदर रखे हुए जो प्रभु को चढ़ा रहे हैं। इन बातों से हमें निकलना, इन बातों में नया जीवन हम लोगों को प्राप्त करना है। अभी भी बहुत यही कारण है, बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग चंगे नहीं होते। फिर हम कहते हैं कि हम तो प्रभु में जाते हैं, पर हम अपने अंदर कभी नहीं देखते कि हमारे अंदर जो बातें हैं वो किन चीजों के बराबर हैं। प्रभु उसके विषय में बात नहीं करता जो हम सोचते हैं, प्रभु उसके विषय में बात करता है जो हमारे अंदर है। अब हम प्रभु के मंदिर हैं। अब आप मत कहिए कि आप मंदिरों में नहीं जाते, आप कहीं दूसरी जगह जाके किसी और की पूजा नहीं करते। आप खुद देखिए आप अपने अंदर किसको रखे हैं। लड़ाई, झगड़ा, गलत बातें, ईर्ष्या, व्यभिचार, गंदी सोच, गंदी विचार, पैसों का हवस, शरीर का हवस, ये चीजें अगर हमारे अंदर है, हम व्यभिचारी हैं। हम मूर्ति पूजा अभी भी करते हैं। क्यों? क्योंकि मूर्ति पूजा के विषय में अपने थॉट्स को बदल दीजिए। क्योंकि बाइबल में अभी हमने क्या पढ़ा? पहली बात, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। 3 जगह से मैंने आपको ये बात, एक जगह से भी बताती आप समझ जाते हैं, पर क्यों बता रहे? प्रभु बार बार ये बातें कह रहे हैं कि तुम प्रभु का मंदिर हो, तुम अब खुद के नहीं हो। हम प्रभु का मंदिर हैं। मैं सोच रही थी मनुष्य ने कैसा ऐसे कर दिया प्रभु साथ, फिर मुझे इन बातों को पवित्र आत्मा ने बताया कि उसको कहना बहुत आसान है, उसने तो तोड़वा दी सब कुछ, पर क्या आज भी हम अपने हृदय को तोड़ पाए हैं परमेश्वर के लिए? केवल पुराने वो एक बंधन में हम थे, वहां से प्रभु हमें निकाल कर यहाँ ले आया, पर अपने आत्मिक बंधनों को कब तोड़ेंगे? अपने अंदर के मन के बंधनों को कब तोड़ेंगे? जे आज अभी जब मैं बैठी थी तो मैं यही चीज सोच रही थी, दुष्ट हमें आज भी बेवकूफ बना रहा है। वो आज भी हमें इन चीजों में बहुत खुश कर देता कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, बल्कि सब कुछ हम करते हैं। कुलुस्सियों में लिखा हुआ है ये सब बातें, अशुद्धता क्या हमें अशुद्ध क्या करता है? जो बातें गलत है वो हमें अशुद्ध करती हैं। चाहे वो हमारा किसी की गलत संगति में बैठना हो गया, चाहे वो हमारा किसी को गाली देना हो गया, चाहे वो हमारा किसी को मूर्ख कह देना, भी प्रभु कहता उसका भी न्याय होगा। ये छोटी छोटी बातें हमें अशुद्ध करती हैं। व्यभिचार, अशुद्ध, अब व्यभिचार तो चलो बहुत बड़ी बात हो गई। अशुद्धता, दुष्कामना, गलत वीडियोस को भी देखना, गलत फोटोज को भी देखना, ये सब चीज भी व्यभिचार है। छोटी छोटी बातें हमें गंदा बनाती हैं।
उसने वो मंदिर तुड़वा दिया। हम क्या अपने हृदय को, हम प्रभु के लोग हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, हमारे अंदर हमारे मनों में कौन सी चीजें भरी हुई हैं? क्या हम उसके साथ परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं? इन बातों पे हम लोगों को सोचना ना कि वो मूर्ति पूजा कर रहे थे, वो मूर्ति पूजा था, वो बंधन था। पर आज मूर्ति पूजा क्या है? यदि प्रभु के मंदिर हम हैं तो उसके अंदर की जो चीजें हैं वो किसकी हैं? अगर हम प्रभु का मंदिर है तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? वचन, प्रभु की शिक्षा, उसकी आज्ञाएं, उसका प्रेम, ये हमारे अंदर नहीं है तो आज भी हम मूर्ति पूजक हैं। ऐसा बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा हुआ है इन बातों। इसलिए यदि आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं तो अपने आप को परमेश्वर के चीजों से भरिए। हम अपने मंदिर में गंदगी रखे हुए हैं और उस गंदगी के साथ हम प्रभु के भवन में आते हैं, उस गंदगी के साथ हम परमेश्वर को आराधना करते हैं। हम इससे पहले मैंने भी ये बात को नहीं सोचा था, लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया तो मैं सिखा रही हूँ कि हमको इस जगह काम करना है। वो मंदिर था, वो बंधन था जिसमें हम बंधे थे, लेकिन आज हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। अपने मन के मंदिर से, हम प्रभु का मंदिर है, अपने अंदर की गंदगियों को हमें साफ करना है, तभी हम परमेश्वर के जन हो पाएंगे। हम लोगों से बात करेगा, बताना चाहता है कि प्रभु क्या है। मुझे भी थोड़ी देर पहले तक यही लग रहा था कि कितना मूर्ख बन गए, कितना समय अपना वेस्ट करा केवल इस सोच में कि नहीं हम तो प्रभु के भवन में जाते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, वचनों को लेके चलते हैं, सब अपनी जगह सही है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? हम अपने वो भवन, उसने भवन तुड़वा के नहीं बनवाया, पर भवन के अंदर चीजों को स्थापित किया। हमारा हृदय, हमारा शरीर, इसके अंदर जो चीजें भरी हैं उसके द्वारा क्या प्रभु की आराधना हो रही है? छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान देना है। आशा करती हूँ परमेश्वर का वचन हम सबसे बात किया और हम लोग आगे से इन बातों में ही सीखेंगे कि हाँ, हमें कैसे परमेश्वर को, हम कैसे, अगर प्रभु का मंदिर है तो जो चीजें हमारी अंदर है क्या वो परमेश्वर को आराधना करने के योग्य है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह।